साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। आसमानी आफत का रेड सायरन पहाड़ों से मैदान तक गूंज रहा है। न मॉनसून थमा है, न बारिश रुकी है, न ही मुसीबत कम हो रही है। उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड का ऐसा कत्लेआम है कि चीख पुकार से कान फटे जा रहे हैं। यूपी से राजस्थान तक नदियों का ऐसा प्रचंड प्रहार है कि हाय तौबा मची हुई है। न घाट सुरक्षित हैं, न मंदिर ही बचे हैं। गांव-गांव जल प्रहार का कोहराम मचा है। मकान दुकान जलमग्न हैं, इंसान त्रस्त है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग बेघर हुए, रास्ते टूटे और गांव का संपर्क खत्म हो गया है। कई इलाकों में जल भराव है, नदी नाले उफान पर हैं। वहीं पहाड़ों पर तो इस बार बारिश नहीं हो रही है, बल्कि बादल फट रहे हैं, पुल ढह रहे हैं। मॉनसून का ऐसा ट्रिपल अटैक हुआ कि लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। पूरे नॉर्थ रीजन में मॉनसून का पैटर्न ही बदल गया है। कहीं औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं बादलों का बवंडर कोहराम मचा रहा है। बादल फटने जैसी घटनाएं अगर देखी जाए तो वो हिमालयन क्षेत्रों में जो होती है, तो आप उसे सीधा टेम्परेचर चेंज से रिलेट कर सकते हो। तो जैसे गर्म हवाएं होती है, वो अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें नमी रोकने की क्षमता है वो ज्यादा होती है। तो जैसे देखा जाता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसमें 7% नमी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा स्पेशो टेम्पोरल पैटर्न जो बोलते हैं मानसून का, वो चेंज हो गया है। तो आजकल अभी ऐसे हो गया है कि आपका बहुत ज्यादा बारिश बहुत कम समय में हो रही है। पहाड़ों पर बादल फाट तबाही है तो मैदान से सैलाब के आपातकाल की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि कलेजा फटा जा रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत तो इस वक्त राजस्थान पर टूटी है और सबसे बुरे हाल अजमेर के हैं। यहाँ सड़कों पर सैलाब है, गली गली नदी नालों की तरह पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा समंदर शहर में घुस आया हो। अजमेर में हालात सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं खराब हैं, बल्कि पौष इलाके भी टापू बने हुए हैं, जिसके बाद आज से 50 साल पहले की यादें ताजा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 50 साल पहले भी अजमेर में मात्र 7 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर डूब गया था। कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हुई थी कि चारों तरफ तबाही का मंजर था। वही हाल एक बार फिर अजमेर के लोग झेलने को मजबूर हैं। अजमेर के पौष इलाकों में कमर तक पानी भर जाने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और लोगों को ट्रैक्टर से सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। अजमेर में जल भराव की स्थिति में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जहां लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। आप देखेंगे ये ट्रैक्टर ट्रॉली में तमाम जो ये युवा हैं इनको लेकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जा रहा है। क्या हुआ भाई, कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको? सो रेस्टोरेंट। अच्छा, वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर हम काम करते हैं। वहाँ काम करते हो तो क्या पानी में चल नहीं पा रहे हो? काफी भरा हुआ है सड़कों पर? पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी है। तो सिविल डिफेंस आपकी मदद कर रहा है? हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? हम भी सर रेस्टोरेंट जाते हैं। अच्छा, आप काम करने जाते हैं वहाँ? जी। क्या काम करते हैं वहाँ? होटल लाइन में जॉब करते हैं। अच्छा, तो आप अपने काम पर खुद नहीं जा पा रहे हैं, साधनों से नहीं जा पा रहे हैं? जी नहीं, इसीलिए ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी। लगातार बारिश के बाद अजमेर की आना सागर झील ओवरफ्लो हो रही है, जिसके बाद झील का पानी किनारों को तोड़ता हुआ शहर में घुस आया है और अब तो पूरा शहर ही झील में तब्दील हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहर की सड़कों पर मछलियां देखी जा रही हैं।
आप देखेंगे किस प्रकार से झील का जो तमाम पानी है वो सड़कों पर आ रहा है। बहुत तेजी से लहरें जो हैं वो उठ रही हैं, जिसके चलते सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट का पानी आ गया है। तो वहीं निचले हिस्सों में ये पानी 8 से 10 फीट का है, जिसके चलते यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। आप देखेंगे किस प्रकार ये जो बाइक्स और गाड़ियां आ रही हैं उनको चलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो गया है। तो साफ तौर पर टूरिस्ट स्पॉट कहे जाने वाले इस आना सागर झील और चौपाटी पर भी साफ तौर पर अब पर्यटक तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो तस्वीरें आप यहाँ आना सागर चौपाटी से देख पाएंगे। अजमेर के निचले इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई इलाकों में तो घरों में कमरे तक पानी भरा हुआ है, घर का सारा सामान खराब हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ये 2 दिन में बारिश हुई है, इस कारण से घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर चुका है। किसी का राशन खराब हो गया, किसी के बिस्तर खराब हो गए, कई लोग अपने घर से पलायन कर चुके हैं अपने रिश्तेदारों। प्रशासन ये कह रहा है कि साफ तौर पर पानी की निकासी सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो रेस्क्यू भी चलाए जा रहे हैं। तो आपके यहाँ भी कोई आए? प्रशासन हमेशा यही दावे करता है, हर साल का यही नतीजा होता है, कमर तक घुटनों तक पानी आ जाता है। लेकिन इस बार ज्यादा बारिश का पानी आया है और हर बार प्रशासन यही आश्वासन देता है कि हम पानी निकासी कराएंगे, स्थायी समाधान। लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता है, पंप लगाया जाता है, लेकिन हफ्ते भर तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे घरों में रहते हैं। और अभी आज सुबह जिला कलेक्टर महोदय और नगर निगम के कुछ अधिकारी आए थे, वो पाल से ऊपर से देखे हैं और देख के वापस चले गए। मतलब निचले इलाकों में प्रशासनिक अधिकारी और टीमें नहीं आ रही हैं और आप लोग क्या अभी भी परेशान हैं? जी बिल्कुल, आपके सामने जो है बहुत ज्यादा परेशान है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए ना तो एम्बुलेंस आ सकती है, ना हम किसी को, कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी को हम ले जाके अस्पताल ले जा सकते हैं। ना किसी के पास सुबह से किसी ने चाय पी है, ना किसी के पास खाना जो था छोटा मोटा, क्योंकि सब मजदूर आदमी है, रोज कुआं खोदते पानी पीते। सर ये हालत है आपके साथ। अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल का हाल देखिए। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का कोई वार्ड और गलियारा ऐसा नहीं बचा है जहां बारिश का पानी ना पहुंचा हो। ऑपरेशन थिएटर परिसर तक में पानी भरने के बाद आनन फानन में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है। अजमेर जैसे ही हाल जोधपुर के भी बने हुए हैं। यहाँ लगातार बारिश के बाद गढ़वाल पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लूनी नदी और बांडी नदी दोनों एक साथ बह रही हैं। इधर से ये लूनी नदी आ रही है और इधर से ये बांडी नदी आ रही है। अब देखते हैं, यहाँ देखो आगे जाना खतरा है कि टूट गया, हमारे पास डूब गया है। दोनों नदियाँ अब एक हो चुकी है यहाँ पे पहले, जबकि दोनों नदियाँ एक होती है आगे अपने लूनी नदी में बने पुल रपट के नीचे। और परसों से ये 2.5 गुना पानी बढ़ गया है। यहाँ पे 2.5 से 3 फीट तक ये रोड दिख रही थी जब मंत्री महोदय पधारे थे, और अब यहाँ पे ये पानी भी काफी बढ़ गया है और ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। नदियों में उफान के बाद जोधपुर शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए किस कदर सैलाब शहर में घुसा चला रहा है। बालेसर में भी 20 साल पुराना अमृतनगर बांध का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद सैलाब तूफानी रफ्तार से शहर की ओर बढ़ रहा है। लगातार बारिश के बाद जोधपुर में पत्थर की खदानों में पानी भर गया है, मशीनें डूब गई हैं और काम को रोक दिया गया है। पानी बढ़ने से पहले ही मजदूरों और कामगारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जब पानी बढ़ा तो देखिए क्या मंजर था। एक डंपर पानी की चपेट में आ गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। ये डंपर अभी जाने वाला है, ये डंपर अभी जाने वाला है। ये टंकर जाटी मंडू में बहुत नाजुक हालत हो गई है। नदी आ गई है बहुत तेज, नदी आ चुकी है बहुत तेज। जोधपुर के बालेसर में सबसे ज्यादा 175 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है। देखिए इस सैलाब में जब एक बाइक सवार ने होशियारी दिखाई तो उसकी जान पर बनाई। अरे गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो। अरे ओ बाइक रोको। अरे ओहो। जोधपुर में अभी भी बारिश का दौर जारी है और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, जबकि कई लोग अभी भी अपना सामान बचाने में जुटे हैं।